हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह हूँ और आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस हेल्थ कंडीशन जिसे डायबिटीज कहते हैं उसे समझेंगे। आपको पता है, बहुत से लोगों ने यह नाम सुना है लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ आपके खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपने शरीर को एक कार की तरह सोचिए और जो खाना आप खाते हैं वह फ्यूल है। ये फ्यूल खासकर कार्बोहाइड्रेट्स से टूटकर एक सिंपल शुगर में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज आपके खून में आपके शरीर के सभी हिस्सों तक जाता है, आपकी सेल्स को एनर्जी देता है ताकि वे ठीक से काम कर सकें। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे चलने, सोचने और सांस लेने के लिए एनर्जी रहे। इस एनर्जी के बिना आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। अब ग्लूकोज को खून से आपके शरीर की सेल्स में जाने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है। ये चाबी इंसुलिन नाम का हार्मोन है। इंसुलिन आपके शरीर में पैंक्रियाज नाम के एक ऑर्गन से बनता है। जब आप खाते हैं तो पैंक्रियाज इंसुलिन को आपके खून में रिलीज करता है। ये इंसुलिन फिर आपकी सेल्स के दरवाजे खोलता है जिससे ग्लूकोज अंदर जा पाता है और एनर्जी के लिए यूज होता है। डायबिटीज वाले व्यक्ति में ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। यह ऐसा है जैसे एक चाबी या तो खराब हो गई हो या पूरी तरह से गायब हो। इसके रिजल्ट में ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता, यह खून में ही अटका रहता है जिससे ब्लड शुगर का लेवल जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इस इंसुलिन की चाबी के साथ मेनली दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इस केस में शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज में उन सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें खत्म कर देता है जो इंसुलिन बनाती है। इसका मतलब है कि शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। ये ऐसा है जैसे चाबी पूरी तरह से खो गई हो। इस तरह की डायबिटीज अक्सर बचपन या कम उम्र में शुरू होती है। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए हर दिन इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं क्योंकि उनका शरीर यह जरूरी हार्मोन खुद नहीं बना सकता। इन इंजेक्शन के बिना ग्लूकोज उनके खून में खतरनाक लेवल तक जमा हो जाएगा। दूसरी और कहीं ज्यादा कॉमन टाइप को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इस सिचुएशन में शरीर अभी भी इंसुलिन बना सकता है लेकिन वह इसे ठीक से यूज नहीं करता। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। यह ऐसा है जैसे सेल के दरवाजे पर जंग लगा ताला हो। चाबी तो है लेकिन ताला खोलने में मुश्किल होती है। पैंक्रियाज ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में वह इसे बनाए नहीं रख पाता। समय के साथ पैंक्रियाज थक जाता है और कम इंसुलिन बनाना शुरू कर सकता है। इस तरह की डायबिटीज अक्सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि ओवरवेट होने, पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी न करने और अनहेल्दी डाइट से जुड़ी होती है। ये आमतौर पर वयस्कों में डेवलप होती है लेकिन अब हम इसे कम उम्र के लोगों में भी ज्यादा देख रहे हैं। आइए बात करते हैं कि किसी को डायबिटीज क्यों हो सकती है। टाइप 1 और टाइप 2 के कारण अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए इसका सही कारण पूरी तरह से पता नहीं है लेकिन इसे एक ऑटोइम्यून कंडीशन माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम, जिसे वायरस और बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन से लड़ना चाहिए, कंफ्यूज हो जाता है। ये पैंक्रियाज में स्वस्थ इंसुलिन बनाने वाली सेल्स पर अटैक करना और उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। जेनेटिक्स इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई करीबी सदस्य जैसे माता पिता या भाई बहन को टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको इसे डेवलप होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ वायरस भी एक ट्रिगर के रूप में काम कर सकते हैं। उन लोगों में इस ऑटोइम्यून रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं जो पहले से ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। टाइप 2 डायबिटीज के लिए कारण लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक ओवरवेट या ओबीस होना है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी, खासकर पेट के आसपास, आपकी सेल्स को इंसुलिन के प्रभावों के प्रति रेसिस्टेंट बना सकती है। इसका मतलब है कि आपके पैंक्रियाज को आपके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक और बड़ा कारण फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। जब आप एक्टिव नहीं होते हैं तो आपकी सेल्स इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी मसल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज करने में मदद करती है और आपकी सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती है जिससे आपके ब्लड शुगर को हेल्दी रेंज में रखने में मदद मिलती है। आपका शरीर चलने के लिए डिजाइन किया गया है और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसके नेचुरल प्रोसेसेस के खिलाफ काम करती है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत मजबूत फैक्टर है। अगर आपके माता पिता या भाई बहनों को ये है तो आपको इसे होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि कुछ जीन्स आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस और डायबिटीज डेवलप करने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना सकते हैं। हालांकि फैमिली हिस्ट्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको यह निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस के साथ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जेनेटिक्स को बंदूक लोड करने जैसा सोचिए। आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस ही ट्रिगर खींचती हैं। आपके पास हर दिन हेल्दी डिसीजन लेकर परिणाम को प्रभावित करने की शक्ति है। उम्र एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर विचार करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, खासकर 45 साल की उम्र के बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर शुगर को प्रोसेस करने में कम एफिशिएंट हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ हम मसल मास खोने और फैट बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। एक अनहेल्दी डाइट जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स ज्यादा हों एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो सीधे आपके वजन और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर असर डालता है, आपको डायबिटीज के डायग्नोसिस के करीब धकेलता है। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होते हैं। ब्लड शुगर या ग्लूकोज को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है उसके लिए नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। फास्टिंग का मतलब है कि आपने कम से कम 8 घंटे तक आमतौर पर रात भर पानी के अलावा कुछ भी खाया या पिया नहीं है। यह टेस्ट इस बात की साफ तस्वीर देता है कि आपका शरीर ग्लूकोज को कैसे मैनेज करता है जब वह हाल के भोजन से प्रभावित नहीं होता है। एक स्वस्थ शरीर इस कम लेवल को बनाए रख सकता है क्योंकि पैंक्रियाज चीजों को संतुलित रखने के लिए सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है। खाना खाने के बाद आपके ब्लड शुगर का बढ़ना नॉर्मल है क्योंकि आपका शरीर भोजन को पचाता है। हालांकि एक स्वस्थ व्यक्ति में लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता और अपेक्षाकृत जल्दी नीचे आ जाता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये दिखाता है कि आपके पैंक्रियाज ने पर्याप्त इंसुलिन रिलीज करके प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी है और आपकी सेल्स ने उस इंसुलिन का उपयोग करके आपके खून से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया है। यदि आपके लेवल लगातार इससे ज्यादा हैं, तो यह एक संकेत है कि आपका शरीर भोजन से शुगर लोड को मैनेज करने में संघर्ष कर रहा है, जो एक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। अब आइए उन नंबरों को देखते हैं जो एक प्रॉब्लम का संकेत देते हैं। प्री डायबिटीज नाम की एक कंडीशन एक चेतावनी का संकेत है। प्री डायबिटीज में आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है या आपका 2 घंटे बाद का भोजन के बाद का लेवल 140 और 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। ये लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन अभी तक डायबिटीज के रूप में डायग्नोस करने के लिए पर्याप्त हाई नहीं है। इसे एक पीली ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि रुकें और पूरी तरह से डायबिटीज को रोकने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें। प्री डायबिटीज वाले कई लोग डाइट, एक्सरसाइज और वजन कम करके नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पर लौट सकते हैं। डायबिटीज का डायग्नोसिस तब किया जाता है जब नंबर और भी ज्यादा होते हैं। 2 अलग अलग मौकों पर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे ज्यादा का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज की पुष्टि करता है। इसी तरह भोजन के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे ज्यादा का ब्लड शुगर लेवल भी डायबिटीज का संकेत देता है। डॉक्टर A1C टेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पिछले 2 से 3 महीनों में आपके ब्लड शुगर लेवल का एवरेज देता है। 6.5% या इससे ज्यादा का A1C डायबिटीज का डायग्नोसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन नंबरों को जानना आपके स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने और कंडीशन को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। जो खाना आप खाते हैं वह डायबिटीज को मैनेज करने में सीधा और पावरफुल रोल प्ले करता है। जब आपको डायबिटीज होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स को हैंडल करने की आपके शरीर की एबिलिटी खराब हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, ब्रेड, आलू, फल और मीठे जैसी चीजों में पाए जाते हैं, सबसे जल्दी ग्लूकोज में टूटते हैं। इसीलिए अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को मैनेज करना डायबिटीज मैनेजमेंट का आधार है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कार्ब्स खाना पूरी तरह से बंद करना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको हर मील में जो टाइप और अमाउंट आप खाते हैं उसके बारे में स्मार्ट होने की जरूरत है। उदाहरण के लिए
सफेद चावल और सफेद ब्रेड के बजाय ब्राउन राइस या होल व्हीट ब्रेड जैसे होल ग्रेन चुनना एक बेहतर ऑप्शन है। डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए एक हेल्दी डाइट बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। इसमें लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली या दाल, हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल में पाए जाने वाले, और बहुत सारी नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और टमाटर का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। इन फूड्स का आपके ब्लड शुगर लेवल पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में बहुत कम असर होता है। वे आपको पेट भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करने में भी मदद करते हैं, जिससे ओवरईटिंग को रोका जा सकता है। अपनी प्लेट की कल्पना करें, इसका आधा हिस्सा नॉन स्टार्ची सब्जियों से भरा होना चाहिए, 1/4 लीन प्रोटीन से और बाकी 1/4 हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट से। ये मेथड पोर्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है और एक बैलेंस्ड मील सुनिश्चित करता है। डाइट के अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जरूरी है। एक्सरसाइज आपके शरीर को 2 मुख्य तरीकों से मदद करती है। पहला, ये आपकी सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है, इसीलिए आपके शरीर को ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत होती है। दूसरा, आपकी मसल्स एक्टिविटी के दौरान एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है, जिससे सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना का लक्ष्य रखें। यहाँ तक कि छोटे बदलाव जैसे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना या भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना समय के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। आखिर में, डायबिटीज का मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, जिसमें सिर्फ भोजन और एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा शामिल है। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न फूड्स और एक्टिविटीज आपके शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं। अपनी दवाएं, चाहे वे गोलियां हों या इंसुलिन, निर्धारित अनुसार लेना न भूलें। किसी भी संभावित कॉम्प्लिकेशंस की निगरानी के लिए अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप भी बहुत जरूरी है। याद रखें, आपके पास हर दिन सूचित और लगातार ऑप्शन चुनकर डायबिटीज के साथ एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति है। पॉजिटिव रहें, सूचित रहें और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें।